वेल गाइस, आज के वीडियो में हम स्टेसफिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल नया और कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। दरअसल स्टेसफिन एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। उसके अलावा इस एप्लीकेशन में एक फीचर है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 30 दिन के अंदर वापस कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 0% इंटरेस्ट पर आप इस लोन को 30 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले यानी कि लोन देने से पहले एक फीस देनी पड़ती है जो है 350 रुपया। तो क्या ये फीस हमें देनी चाहिए या नहीं, फीस देने के बाद हमें 100% लोन मिलेगा या नहीं, उसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही में हम उस फीस को पे करके भी बताएंगे कि फीस पे करने के बाद हमें लोन मिलती है या नहीं। तो अगर आप स्टेसफिन एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टेसफिन एप्लीकेशन के बारे में। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.1 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन में एक फीचर मिलता है जिसमें आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो पूरे 30 दिन के लिए। अब सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये एप्लीकेशन ऑल इन वन एप्लीकेशन है जिसमें आप लोन ले सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो और रिवॉर्ड वगैरह भी देखने को मिलेगा। जो भी लोन मिलेगी उसे एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। अगर लोन की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 24/7 कभी भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो। जो भी लोन मिलेगी उसे आप 30 दिन के अंदर वापस कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ईएमआई पर लोन लेते हो तो आप जो भी लिमिट यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 12 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और 21% से लेकर 45% तक एपीआर बनेगा। अब ये एपीआर का मतलब यह होता है कि आपके लोन पर जितने भी सारे चार्ज लगाए जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं वो सारे इंक्लूड करके यहाँ पर एपीआर बनते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो 36% तक इंटरेस्ट तो लगाया ही जाता है। बाकी दोस्तों, नीचे सारे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताई हुई है। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपकी उम्र 18 ईयर है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक दे सकते हो और उसके अलावा यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जिसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों किसी केस में आपको बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर या जीएसटी पेपर वगैरह देना पड़ सकता है, लेकिन ये सारे लोगों को नहीं देना पड़ता है। जिनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है उनको ही यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, नीचे यहाँ पर इसके एनबीएफसी के बारे में भी जानकारी बताई हुई है। इनके साथ 2 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, एक है एक्यूफैक्स और दूसरी है अकारा कैपिटल। ये दोनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आया तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इस एप्लीकेशन की जानकारी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस आपको बताते हैं और यहाँ पर हम फीस पे करके भी बताएंगे और फीस पे करने के बाद हमें लोन मिलती है या नहीं वो भी हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। सबसे पहले यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन आएगा जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल कर देना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है या टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक कर देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर परमिशन में आपको सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपसे अब एक एम पिन पूछेगा। यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक एम पिन सेट करना होगा और उसके बाद उसे आपको कंफर्म करना होगा। जैसे एम पिन कंफर्म कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब इसमें आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि आप 0% इंटरेस्ट पर 30 दिन के लिए लोन का यूज़ कर सकते हो। तो इसे आपको हटा देना है। तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आपको पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से मिल सकती है। नीचे दोस्तों और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताई हुई है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोन लेकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा।
अब यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा नाम एंटर करना है जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी डिटेल सारी फेचिंग होगी और थोड़ी देर में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको एडिशनल वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ फीस पे करनी होगी। कितनी फीस है? जो कि है 299 रुपया प्लस GST। और नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखना चाहिए। इसमें बताया गया है कि ये फीस रिफंडेबल नहीं है। अगर आपको लोन नहीं मिलती तो ये फीस रिफंडेबल नहीं होगी। यहाँ पर ये फीस सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए की जाती है। अब ये फीस पे करने के बाद ये भी गारंटी नहीं है कि आपको 100% लोन मिलेगी। यानी कि अगर आप ये फीस पे कर देते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 100% लोन मिलेगी। यहाँ पर आपका लोन फीस पे करने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अब ये सवाल रहता है कि ये फीस हमें पे करनी चाहिए या नहीं। तो मैं तो दोस्तों बिल्कुल ही मना करूंगा कि कोई भी कंपनी अगर लोन देने से पहले पैसा मांग रही है तो आपको ये फीस बिल्कुल भी पे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा चला भी जाए। तो पहले तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपको फीस पे नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे फीस पे करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए और आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होनी चाहिए। ये दो चीज़ है तो आप यहाँ पर एक फीस पे कर सकते हो तो आपको लोन मिल सकती है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि आपको लोन मिलेगी ही, लेकिन थोड़ा चांस रहता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ही फीस मांगती है। तो अगर आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल होगी तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, तो हो सकता है आपको लोन मिल सके। तो ये दो कंडीशन है, तो आप यहाँ पर एक फीस पे कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोस्तों आज जिस भाई का यहाँ पर ये लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसकी मैं फीस पे करके आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भाई है उसका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर एक कंपनी इनके एरिया में सर्विसेबल है। तो मैं फीस पे करके आपको बताने वाला हूँ कि फीस पे करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, फीस पे करने के बाद आपको लोन मिलती है या नहीं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर फीस ना पे करो तो ही बेहतर है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक फीस पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद आप फीस पे करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीस पे करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट करेंगे तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा एड्रेस देना है। अब एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहाँ पर बोलेगा तो उसमें यहाँ पर हमें सिलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करना है। तो हमारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जितने भी एड्रेस हो गए यहाँ पर आ जाएंगे। इनमें से जिस एड्रेस पर हम रहते हैं उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एड्रेस होम का है, ऑफिस का है, अदर किसी जगह पर है, वो यहाँ पर हमें चूज करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर अब पेमेंट करने को बोलेगा। अब पेमेंट में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो पहले बताया जाता है कि 299 रुपया आपको पेमेंट पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर आते आते 350 रुपया हो जाता है, यानी कि 354 रुपया यहाँ पर हो जाता है। जिसमें देखोगे तो पेबल अमाउंट 352 रुपया है, प्लेटफॉर्म फीस 1 रुपया है, GST 0.25 पैसा है और टोटल पेबल अमाउंट है 354 रुपया। तो अब इसको पे करने के लिए यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे और इस पेमेंट को पे कर देते हैं। जैसे पेमेंट पे कर देंगे तो हमारे फिर से सारी डिटेल फेचिंग होगी। यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा, हमारा एड्रेस वेरीफाई होगा और अगर हम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो हमें यहाँ पर बताया गया यहाँ पर बताया गया कि ग्रेट, आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है दोस्तों, इतने तक के लोन हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो अब आगे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें KYC करना होगा और KYC में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, वो पिन यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमें थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा और बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से आपको सेल्फी देनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और हमें एक क्लियर से सेल्फी क्लिक कर देनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे कुछ और डिटेल पूछी जाएगी, यानी कि हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारी पर्सनल ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करते हैं। तो नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम, यानी कि हमारी इंडस्ट्री का नाम एंटर करना है। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा।
जिसमें हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हम दे सकते हैं। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा आधार कार्ड वाला एड्रेस फिर से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि क्या यही एड्रेस पर आप रहते हो। अगर रहते हो तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करोगे तो आपको नीचे आपका करंट एड्रेस देना होगा। लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट में बताया गया है कि अगर आपका एड्रेस मिसमैच होता है तो आपके लोन डिस्बर्समेंट होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो हमारा यही है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। बैंक चूज करने के बाद यहाँ पर हमें इस बैंक को वेरीफाई करना होगा किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हम फोन पे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें फोन पे से 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा और उसके थ्रू हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर चूज करेंगे, पे 1 रुपीज़ पर क्लिक करके यहाँ पर हमारा पेमेंट कर देते हैं। जैसे हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है और उसके बाद हमारे लिए एक फाइनल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी। यहाँ पर इस केस में आप देखोगे तो इस भाई को यहाँ पर पूरे 36,000 रुपये की लोन यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि इस भाई का सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा था और एक भाई इसका सर्विसेबल एरिया में रहते थे तो उसको फीस पे करने के बाद यहाँ पर लोन अमाउंट मिल चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर फीस पे कर रहे हो और आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसीड विथ माई ऑफर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑटो पे सेटअप करना है, उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, उसे हमें फॉलो करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर ऑटो पे की सारी जानकारी बताई हुई है। यहाँ पर हम यूपीआई से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यूपीआई आईडी भी एंटर कर सकते हैं या इनमें से कोई भी एक यूपीआई आईडी चूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम फोन पे चूज करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कुछ जानकारी बताई हुई है कि आपको अपने यूपीआई आईडी को चेक करना है, वहां पर इसको आपको इनेबल करना है। तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी को ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर हम पासवर्ड देके यहाँ पर हम इस ऑटो पे सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि मैंडेट रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम गो बैक पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट हमें टेन्योर चूज करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये की लोन यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम 1,000 रुपये सिलेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे लोन की सारी जानकारी आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये है कि हम यहाँ पर चाहे 1,000 रुपये की लोन लेते हैं या 36,000 रुपये की लोन लेते हैं, उसमें टेन्योर सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमें 12 महीने का टेन्योर मिला है तो उससे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 1,000 रुपये की लोन हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो हर मंथ हमें 100 रुपया EMI पे करना होगा। उसके बाद तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करते हैं और कंफर्म लोन अमाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लोन की डिटेल सारी आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 1,000 रुपये की लोन हमने सिलेक्ट की है। लोन अमाउंट हमारी हो जाएगी 1,178 रुपया, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस भी इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर हम इस सारी डिटेल को देखें तो यहाँ पर हमारी 1,000 रुपये की लोन है, उस पर फीस एंड चार्ज 88 रुपया लगाया जाएगा। एडवांस करके कुछ 89 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। हमारी लोन अमाउंट है 1,000 रुपया, 12 महीने का टेन्योर रखा है और हर मंथ EMI अमाउंट होगी 118 रुपया। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक डेट बताई गई है, इतनी डेट को हम रीपेमेंट कर देते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका फीस एंड चार्ज रहने वाला है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें बैंक डिटेल चूज करने हैं। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और ट्रांसफर लोन अमाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर फीस पे करके लोन इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे पता था कि इस भाई का सिविल स्कोर अच्छा है और इस भाई के एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल है। लेकिन आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल ना हो और आपका सिविल स्कोर 750 से कम हो तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज आप जो भी फीस पे करोगे वो चली जाएगी। तो आपको फीस बिल्कुल भी पे नहीं करनी है। ठीक है, बाकी आप फीस पे करके लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में? क्या आपने यहाँ पर फीस पे की है या नहीं? क्या आपको यहाँ पर लोन मिली है या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।